हाय, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद मौर्य। आज क्लास 12th का फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी पिछले चैप्टर्स के या नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ना चाहता है, उसकी वीडियोस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैप्टर से रिलेटेड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। और अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए, कांटेक्ट करना हो मुझसे, तो टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज इन सब टॉपिक्स को कवर करना है। डेटा फाइल्स, ओपनिंग फाइल्स, क्लोजिंग फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, रिमूविंग वाइट स्पेसेस, स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस एज फाइल्स। ये सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो एग्ज़ाम के को देखते हुए मैंने इन सब टॉपिक्स को रखा है, इन्हीं सबको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स क्या करता है? डेटा स्टोर करता है फाइल्स, वो जो कि इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर करते हैं ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकें। क्या कर सकें? बाद में उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो डेटा फाइल्स भी दो तरीके के होते हैं। डेटा फाइल्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट फाइल, एक होता है बाइनरी फाइल्स। ठीक है, टेक्स्ट फाइल जो हम लोग अभी हमेशा यूज़ करेंगे अपने फाइल में। बाइनरी फाइल अभी हम लोग के काम का नहीं है, अभी हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में कम आते हैं, मेनली टेक्स्ट फाइल से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे ओपनिंग फाइल्स है, अगर हमें कोई फाइल ओपन करना है पाइथन में, तो उसे कैसे करेंगे? उसके लिए सिंटेक्स है, मीन्स कि जो हम लाइन लिखेंगे पाइथन में, वो ये कुछ इस तरह है कि फाइल वेरिएबल नेम होगा, जो कि फाइल का नेम नहीं, फाइल का वेरिएबल नेम, जो कि इसको बाद में यूज़ कर सकें, ताकि हम उस फाइल को स्टोर कर सकें पाइथन में, ताकि उसको राइट कर सकें या रीड कर सकें या अपेंड कर सकते हैं, जो हमारा मन में होगा। ठीक है, एक ये ऑप्शन है कि ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें डिफ़ॉल्ट मोड हमेशा रीड मोड रहेगा। अगर हमने यहाँ कोई मोड नहीं लिखा है तो हमेशा रीड मोड रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि मोड भी लिख देंगे, तो मोड हो जाएगा रीड मोड, अपेंड मोड या फिर राइटिंग मोड। तीसरा ऑप्शन रहता है कि हमें फाइल का नहीं पता है, अब पता भी है तो अगर उसकी लोकेशन दूसरी है, जिस फाइल में पाइथन स्टोर होगा उसी फाइल से ही वो फाइल लेगा। मीन्स कि अगर किसी फाइल में पाइथन स्टोर है, उसी फाइल में अगर हम टेक्स्ट फाइल स्टोर किए हैं तो हमें बस नेम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर वो फाइल कहीं और है, किसी दूसरे पाथ में, किसी दूसरे फोल्डर में, ना कि पाइथन वाले फोल्डर में, तो हमें दूसरे मोड तो जो होगा वो लगाएंगे, पर फाइल का पाथ लिखेंगे कि किस लोकेशन पर वो है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल जैसे हो जाएगा, ओपन करने का तो सिंपल हो गया, कोई मोड नहीं इसका, रीड मोड में स्टार्ट होगा। दूसरा रीड मोड में होगा, राइटिंग मोड होते हैं। ठीक है, अब ये कहीं ऐसे ये लोकेशन हो गया दूसरे फाइल का, ये लोकेशन हो गया, तो हम लोग उसको रीड मोड में ओपन किए हैं। तो वही इसका मतलब होता है कि जिस काम में लोकेशन नहीं, जिस काम में सिर्फ लोकेशन पता है और वो उस फोल्डर में नहीं है, तो हम उसका सिर्फ लोकेशन इनपुट करते हैं। मीन्स की बात ये है कि जिस फोल्डर में पाइथन सेव है, जिस फाइल में कोडिंग कर रहे हैं, अगर वो उसी फाइल में, उसी फोल्डर में टेक्स्ट फाइल भी सेव होगा, तब हमें पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर वो किसी और फोल्डर में होगा तो हमें पाथ लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक। फिर क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत पढ़ना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे ये है टेक्स्ट फाइल मोड के रीड होते हैं WAR+WB+। बाइनरी फाइल में हमेशा टेक्स्ट फाइल के सामने बी लिख देंगे, जैसे बी 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 बी। अब प्लस का मीन्स क्या होता है? प्लस मीन्स होता है कि रीड और राइट दोनों होगा। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब राइट एंड रीड दोनों होगा। ए प्लस मीन्स राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट होगा, अपेंड होगा डेटा, यहाँ पे डेटा अपेंड होगा, ऐड होगा। अब पहला देखते हैं क्या है। रीड मोड में क्या होता है, फाइल हमेशा रहनी चाहिए, रीड मोड में ओपन होगा, बस हम उसे रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, फाइल में से कुछ डिलीट नहीं कर सकते हैं फाइल। ठीक है, डब्ल्यू क्या करेगा, डब्ल्यू में क्या कहते हैं, ये ओवर करेगा, मीन्स कि जो पहले की डेटा रहेगी उसे हटा के नया डेटा ला देगा। इसलिए इसको थोड़ा सा सोच के यूज़ किया जाता था कि पुराने डेटा जो हैं वो डिलीट हो सकते हैं, इसमें वो होता है। और अगर फाइल नहीं है उस नेम से, तो ये फाइल क्रिएट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस नेम से, तो एक नया फाइल बना देगा, उसमें जो भी डेटा होगा उसे वो राइट कर देगा। अपेंड मीन्स क्या होता है? अपेंड करता है, ऐड डेटा करता है। तो डेटा रहेगा पुराना वाला, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, पर एक नया डेटा उसके नीचे ऐड कर देगा। इसमें ये क्या है कि फाइल शुड बी इन राइट मोड ओनली। ठीक है, फाइल में से राइट मोड में रहना चाहिए, तभी उसमें डेटा राइट कर पाएंगे। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नया फाइल बना देगा। ठीक है,
आर प्लस में क्या करेगा, आर प्लस में होगा रीड एंड राइट, मीन्स की रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ये समझ में आ रहा है कि रीड एंड राइट हो जाएगा फाइल, लेकिन इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एरर शो कर देगा। राइट एंड रीड में ऑप्शन ये है कि फाइल क्रिएट करेगा अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर रीड एंड राइट में रहेगा फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दोनों बहुत पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस पूछ सकता है कभी भी कि इसमें रीड एंड राइट और राइट एंड रीड में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपको बताना पड़ेगा कि रीड एंड राइट में फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए पहले से, और नहीं तो वो एरर शो कर देगा। पर राइट एंड रीड में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक नया फाइल बना देगा और पहले वाले डेटा को डिलीट करके नया डेटा ऐड कर देगा। ठीक है, एकदम ईजिली है, इन सबको आप ले सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, फिर अपेंड करना, अपेंड क्या करेगा, फाइल क्रिएट कर देगा अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पर जैसे राइट एंड रीड में था कि इसके डब्ल्यू प्लस में था कि पहली वाली डेटा डिलीट हो जाती थी, नई डेटा ऐड होती थी। पर इसमें क्या होगा, नया डेटा ऐड नहीं होगा, पुराना डेटा वैसे ही रहेगा, नया डेटा इसके नीचे ऐड होगा। पर इसमें क्या था, पुराना डेटा डिलीट हो जाते थे और नए डेटा ऐड हो जाते थे। ठीक है, तो ये दोनों भी डिफरेंस है थोड़ा। फाइल क्लोजिंग करने का सिंपल मेथड यही है, ये सिंपल ही है कि फाइल वेरिएबल नेम डॉट क्लोज, सिंपली, और उसमें कुछ नहीं सोचना क्लोज करने का। ये हमेशा जब फाइल को हम लोग ओपन या रीड एंड राइट करेंगे तो हमेशा लास्ट में से लिखते हैं। जैसे ये है, फाइल ओपन की है, अब उसके नीचे उसमें मैं राइट करना राइट कर सकते हैं, राइट मोड लिख के, उसके बाद डायरेक्ट उसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब रीडिंग राइटिंग फाइल्स, अब यार रीड मोड में खोल लिए पर उसे रीड कैसे करेंगे, तो उसका रीड करने का ही सिंपल है मेथड रीड है। ठीक है, फाइल वेरिएबल ने बताया भी कि कोई फाइल का नेम हमें स्टोर करना हो तो फाइल वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे। एन क्या है, एन बाइट्स है। ठीक है, जितने बाइट्स रहेंगे उतने डेटा वो प्रिंट आउट करेगा, उतने डेटा वो आपको प्रिंट करेगा, उतने आउटपुट में शो करेगा, उतने आप लोग को दिखेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा जितना हम लोग वहाँ पे बाइट लिखेंगे, 20 बाइट 30 बाइट, जिस हिसाब से आपकी फाइल होगी उस हिसाब से वो डेटा स्टोर करेगा। अगर वो एक्सीड करेगा फाइल से तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक सारा प्रिंट कर देगा। सिंपली कम रहेगा, जितना बोलेंगे उतना प्रिंट करेगा, ज़्यादा रहेगा तो सारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, रीड लाइन क्या करेगी, रीड लाइन क्या करेगी, लाइन को प्रिंट करेगी। ठीक है, वो जैसे किसी लाइन में एक लाइन को प्रिंट करेगी, किसी लाइन किसी एक स्पेसिफिक लाइन में लाइन्स को प्रिंट करेगी एन बाइट्स लेकर, और एन बाइट्स नहीं दिए रहेंगे तो सिंपली एक लाइन प्रिंट कर देगी। ये बहुत अच्छा होता है सिस्टम। अगर हमें कोई एक लाइन प्रिंट करानी है तो हम सिंपली लिख देंगे माई फाइल डॉट रीड लाइन, बस ब्रैकेट, बस उसमें डायरेक्ट से लिखेंगे, वो डायरेक्ट एक लाइन प्रिंट कर देगा सिंपली। रीड लाइन्स और रीड लाइन में क्या डिफरेंस बहुत पूछता है। रीड लाइन क्या करता है, एक एक लाइन करेगा, अगर हम माई फाइल डॉट रीड लाइन लिखेंगे तो एक लाइन, फिर दोबारा लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन। पर रीड लाइन्स क्या करेगा, सारी लाइन्स एक साथ प्रिंट कर देगा, सारे पैराग्राफ एक साथ प्रिंट कर देगा। ठीक है, यही है। जैसे यहाँ पे मेरा एक फाइल है, नोटपैड में सेव्ड है। ठीक है, वी वर्क बाय ट्राई टू बी बेटर, वी वर्क विद फुल ऑब्जेक्ट्स, बट व्हाई इज दैट, वी जस्ट डोंट नो एनी लेटर। ठीक है, ये एक फाइल सेव्ड है, तो जैसे उसके हमको रीड करना है तो रीड करने के लिए हम पहले फाइल का नेम रीड मोड में ओपन करेंगे, प्रिंट फाइल डॉट माई फाइल डॉट रीड। ठीक है, तो ये ऐसे प्रिंट कर देगा सारी फाइल, सारे जो लाइंस रहेंगे उसे प्रिंट कर देगा जैसे हमने नोटपैड में सेव किया है। ठीक है, अब 30 बाइट्स करेंगे, अगर जैसे यहाँ पे 30 बाइट्स सेव्ड है तो ये क्या करेगा, बस 30 बाइट्स ऊपर से लेके अगर 30 बाइट्स काउंट करेंगे, 30 बाइट्स बैटरी के बेड तक आएगा तो उतनी लाइन्स वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस होता है कि हम अगर बाइट्स से लिखेंगे, बाइट्स अगर नहीं लिख रहे हैं तो पूरी लाइन प्रिंट करेगा, पूरा पैराग्राफ प्रिंट करेगा। पर अगर बाइट्स लिखेंगे तो उतना ही लाइन्स प्रिंट करेगा, उतने ही वर्ड्स तक प्रिंट करेगा। ठीक है, अब दूसरा है कि रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ 3 है, मैंने 3 बार प्रिंट किया तो 3 लाइन ही प्रिंट करेगा। ठीक है, इतने स्पेस के साथ, बीच में स्पेस भी है क्योंकि वो तीनों अलग अलग कमांड है। प्रिंट मैंने पहले एक लाइन की है, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन। यहीं पर अगर बाइट्स लिखे रहते हैं तो बाइट्स प्रिंट कर देता हूँ, जितने की बाइट्स 30 बाइट्स 20 बाइट्स। ठीक है, इतना यही होता है इसमें। अब रीड लाइन्स क्या करेगा, सारे लाइन्स को प्रिंट तो कर देगा, पर जहाँ भी स्पेस होगा, जहाँ भी वाइट स्पेस होंगे
उससे वो कुछ इस तरह प्रिंट करेगा, जैसे ये है n स्लैश n स्लैश n स्लैश n, तो जहाँ भी स्पेस रहेगा ये पूरा फाइल शो कर देगा कि किस तरीके से वहाँ पे फाइल सेव्ड है सारी, एज अ स्ट्रिंग सेव्ड है, ये ब्रैकेट में, ये इन्वर्टेड कॉमास में सेव है, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में एक कॉमा भी बीच बीच में, तो ये स्ट्रिंग सेव है, साफ साफ दिख रहा है। उनके उसके बाद उस सब में स्पेस भी है, ये जैसे n है, इस पोर्शन वो एक एक लाइन शो कर रहा है, लाइन का डिफरेंस, स्लैश n एक लाइन का डिफरेंस शो कर रहा है कि y क्वेश्चन मार्क के बाद स्लैश n में से कि एक लाइन नेक्स्ट लाइन पहुंच जाएंगे, फिर वी ट्राई टू बी बेटर, फिर स्लैश n नेक्स्ट लाइन पहुंच जाएंगे, वी वर्क विथ फुल ऑब्जेक्ट स्लैश n फिर दूसरे लाइन पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये शो कर रहा है कि कैसे कैसे फाइल सेव्ड हैं सारी। नेक्स्ट इसका एग्जांपल कुछ है, जैसे रीडिंग ए कंप्लीट फाइल। अब हमें पूरी फाइल रीड करनी है रीड लाइन, क्योंकि रीड लाइन तो बस एक ही लाइन प्रिंट करता है, हम चाह रहे हैं कि सारी लाइन प्रिंट करते हैं उसी से, रीड लाइन से ही, तो हमें पहले वाइल यूज़ करना होगा। ठीक है, वाइल यूज़ करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे str इक्वल्स टू ये, अब पहले फाइल को ओपन भी करेंगे। ठीक है, वाइल str इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है, प्रिंट str एंड इक्वल्स टू स्पेस, एंड इक्वल्स टू स्पेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाइल str जब सारे स्ट्रिंग्स को एम्प्टी स्ट्रिंग में फिल करता रहेगा, जहाँ पे एंड हो जाएगा वहाँ पर रुक जाएगा, फिर फाइल डॉट क्लोज, माई फाइल डॉट क्लोज, फाइल क्लोज हो जाएगी सिंपली। अब displaying the size of the file after removing all the EOL characters, reading and reading white spaces मीन्स की स्ट्रिंग्स के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं उन सब को रिमूव करने के बाद हम फाइल की साइज फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये है कि माई फाइल ओपन के लिए स्ट्रिंग बनाए, साइज टोटल साइज टी साइज में टोटल साइज, वाइल str इक्वल्स टू माई फाइल ओपन कर दिए, टी साइज प्लस जो लेंथ ऑफ str, जो लेंथ है स्ट्रिंग की, लेंथ स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करेगा, जो भी वाइट स्पेसेस होंगे, ठीक है, जो भी वाइट स्पेसेस ब्लैंक लाइंस होंगी स्ट्रिंग को छोड़ के, उन्हें वो एक एक तरफ करता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो साइज होगी फाइल की उसको प्रिंट करेंगे, मीन्स की जो रिमूव है उसकी लाइन टोटल साइज जो कि हमें मिला है, जैसे इसको प्रिंट आउट करेंगे तो टोटल फाइल जो है साइज का रिमूव करने के बाद, so the file after removing the blank lines it will be showed as 333, और अगर टोटल साइज जो फाइल की थी वो 348 थी, मीन्स कि उसमें स्पेस रिमूव करने के बाद हमारे पास 333 साइज में 333 बाइट्स हमें साइज मिल गया। तो ये हमें साइज फाइंड करने को मिल गया कि साइज कैसे फाइंड करेंगे किसी भी फाइल का इजीली, वाइट स्पेस सारे स्पेसेस रिमूव करने के बाद एग्जैक्टली फाइल की वैल्यू क्या है, साइज क्या है, सिंपली। अब राइटिंग फाइल कैसे करेंगे, राइटिंग फाइल के बस दो ही ऑप्शन है, रीडिंग फाइल में क्या था, रीड था, रीड लाइन और रीड लाइंस था, राइटिंग फाइल्स में राइट है, राइट लाइन्स है। राइट क्या करेगा, फाइल वेरिएबल नेम लेंगे, राइट यहाँ जो भी राइट स्ट्रिंग है स्टोर करेंगे यहाँ पे, वो तुरंत इस वेरिएबल इस फाइल में जाकर सेव हो जाएगा, राइट स्ट्रिंग str1 टू फाइल रेफरेंस बाइट। ठीक है, सिंपली जाकर फाइल्स में स्टोर कर देगा। राइट लाइन्स क्या करेंगे, राइट ऑल्सो लिस्ट एल, मीन्स की एल क्या करेगा, हम कि राइट लाइन्स में हमें एक लिस्ट की जैसे क्या था इसमें कि हम लोग इसमें स्ट्रिंग सेव कर रहे थे, ठीक है, पर इसमें किसमें, राइट लाइन्स में, किसमें, राइट लाइन्स में हमें लिस्ट चाहिए, हम इसमें एज अ फाइल को एज अ स्ट्रिंग को लिस्ट में सेव करेंगे, लिस्ट में सेव करने के बाद हम लोग राइट लाइन्स में लिस्ट सेव कर देंगे, इसके फाइल्स में एज अ जो डेटा होगा वो एज अ लिस्ट सेव होगा। पहले हम लोग सिंपली ये बात है, एक लिस्ट होगी, लिस्ट में सारे स्ट्रिंग सेव होंगे, ठीक है, सारे स्ट्रिंग सेव होंगे, स्ट्रिंग सेव होने के बाद जो लिस्ट होगी हम लोग लिस्ट को राइट लाइन्स में स्टोर करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे राइट था तो उसमें हम लोग ने एक एक लाइन्स को सेव किया, एक एक वर्ड को सेव किया, पर अगर हम चाह रहे हैं कि ढेर सारी लाइन्स हैं, सारे स्ट्रिंग को सबको लाइन बाय लाइन सबको सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, राइट लाइन्स, ताकि हम उसे सारा एक साथ सेव कर सके, ना कि बारी बारी राइट यूज़ करके। ठीक है, सिंपली यही है। फाइल आउट, इसका एग्जांपल जैसे ये है, फाइल आउट इज टू ओपन, ओपन किए नया फाइल, ठीक है, राइट मोड में ओपन किया, फाइल नहीं होगी तो फाइल अपने आप बन जाएगी सिंपली। नंबर इज टू इनपुट,
INT जितने स्टूडेंट्स होंगे उतना रेंज चलेगा, उतना नेम सेव होगा, इतने ये जो नेम होंगे उसमें सेव होते रहेंगे, सेव होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ठीक है, सारे फाइल्स, सारे डेटा, सारे नेम स्टूडेंट डॉट टी में सेव होते रहेंगे। ठीक है, ये सब होगा। शिवम, आकर्ष, सुमेश, ये सारे पहले आपको इनपुट देना पड़ेगा ताकि वो जाके फाइल्स में सेव कर सकें। तो ये कुछ इस तरह सेव हो जाएगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइल फाइल आउट डॉट रीड, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, एक मिनट, इंटर द नेम के बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे स्लैश, सॉरी, स्लैश प्लस, यहाँ पे एंटर द नेम के पास प्लस स्लैश एन लिख देंगे। मेरा अभी माउस काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो स्लैश और एन प्लस कर देंगे। ठीक है, स्लैश और एन इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो लाइन प्रिंट करता रहेगा। तो ऐसे नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने किया भी है, फाइल आउट डॉट राइट एन, जिससे क्या करेगा, अगर वो इस तरह सेव कर रहा है तो इसकी तरह ना सेव करके ये इस तरह सेव करेगा। ठीक है, शिवम, आकाश, सोमेश को लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा, लाइन बाय लाइन सेव कर देगा। ठीक है, भले ही हमारा इनपुट जैसा भी हो पर इसको ऐसा सेव करेगा। फिर दूसरा एग्जांपल ये है, ऐसे भी कर सकते हैं, अपेंड कर रहे हैं, हम इसकी डेटा ऐड कर रहे हैं। डेटा क्या कर रहे हैं, डेटा ऐड कर रहे हैं। और ये देखिए हमने राइट लाइन यूज़ किया तो हमें लिस्ट बनाना पड़े, पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाना होगा, उसके बाद उसमें डेटा सारे स्टोर्स करते रहेंगे। एंटर द नेम की हम नेम प्लस स्लैश एन, ये लाइन बाय लाइन सारी डेटा सेव कर देगा। लाइन बाय लाइन डेटा सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा आउटपुट जैसे पहले आया था। ठीक है, उसके बाद वही है, ऐसे ही अपेंड किए हैं, इसमें क्या किया, डेटा अपेंड किए हैं। अपेंड करेंगे तो सीएम आकाश सुमेश के बाद वो डेटा, न्यू डेटा जो रहेगी वो ऐड हो जाएगी। अगर इसकी जगह डब्ल्यू लिखे रहते राइट, तो पुरानी डेटा को रिमूव कर देता और नई डेटा ऐड कर देता। अपेंड क्या करता है, पुरानी डेटा छोड़ देता है, नई डेटा ऐड कर देता है। राइट क्या करता है, नई डेटा ऐड कर देता है, पुरानी डेटा डिलीट कर देता है। तो इस तरह आ जाएगा सारे नाम, शिवम, आकाश, सुमेश पहले से हैं, अमन, राहुल, नमन, ये जो मैंने ये सब दिया है इन सबको वो नीचे ऐड कर देगा। ठीक है, अब स्पेसेस कैसे रिमूव करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया था एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। इन सबका मीनिंग्स क्या है, क्योंकि सब पूछता बहुत एग्जाम में है कि इसका यूज़ क्या है, इसका क्या है मीन्स। ठीक है, रिमूविंग वाइट स्पेसेस मीन्स, इससे पहले इसका ये एस स्ट्रिप। एस स्ट्रिप क्या करेगा, एस स्ट्रिप में अगर कोई हम लोग कुछ ऑप्शन नहीं दिए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, तो वो जो स्पेसेस होंगे उनको दोनों साइड से वो रिमूव कर देगा। इसके मेनली इसका काम होता है कैरेक्टर्स को रिमूव करना दोनों एंड से। ठीक है, एल स्ट्रिप क्या करेगा, गिवन कैरेक्टर हम लोग अगर कुछ नहीं लिखे हैं तो वो स्पेस रिमूव करेगा, लिख देंगे तो वो लेफ्ट से चेक करेगा, अगर वो होगी कैरेक्टर तो वो उसे रिमूव कर देगा सिंपली। आर स्ट्रिप वही करेगा लेकिन राइट हैंड से करेगा। एल स्ट्रिप इसका मीन्स कि एल आर का मीन्स ये कि लेफ्ट से आर से, स्ट्रिप मीन्स रिमूव करना सिंपली। जैसे ये था कि फाइल पहले रीड की है, दो लाइन प्रिंट की। ठीक है, लेंथ उसकी इतनी है लाइन टू की, लाइन टू में से हम लोग ये जो ये स्पेसेस हैं लाइंस के, इसको जब मूव करेंगे तो पहले 29 था, 28 हो गया, मीन्स की एक कैरेक्टर हट गया, एक स्पेस हट गया, जो स्पेस था एक वो रिमूव हो गया है फाइल से। इसका यूज है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एसएसएस फाइल्स इंपोर्टिंग। इसके लिए हम लोग सिस मॉड्यूल सिस्टम का होता है, सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड से, और मॉनिटर का जो आउटपुट इनपुट होता है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है। जैसे इंपोर्ट सिस की रीड लाइन की डॉट राइट सिस डॉट std आउट डॉट राइट लाइन 1 डॉट राइट लाइन 2, सिंपली ये प्रिंट आउट किया। ठीक है, सिंपली प्रिंट आउट ही करेगा पर सिस्टम के थ्रू करेगा, क्योंकि पाइथन के थ्रू कर रहे हैं पर ये सिस्टम के थ्रू करता है मेनली ये मॉड्यूल। अभी इसका बाद में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें बहुत से लाइब्रेरीज, बहुत से पैकेजेस होते हैं जो कि बाद में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, और क्या कहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स
सब कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पे, या तो फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी मैसेज करना हो करो और सारे मटेरियल्स ले सकते हो। ठीक है। और अगर क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास करनी है पर्सनली, डाउट क्लास के लिए, खुद के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मुझे डीएम करना कहीं पे भी, जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।